ये बंगाल और बिहार बेईमानी से जीते हैं, पूरे देश की जनता जान रही है। क्या आपको नहीं पता डीजल पेट्रोल कितना महंगा खरीद रहे हो? आपको गैस सिलेंडर कितना महंगा लेना पड़ रहा है? आपको नहीं पता खाद नहीं है। अभी देखिए आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताइए, एयरफोर्स का काम ये नहीं है, एयरफोर्स का काम है सुरक्षा देना। बताओ, एयरफोर्स लेके जाएगी आपके क्वेश्चन पेपर। ये तो पहले कभी नहीं हुआ आजादी के बाद, अब पहली बार देखने को मिल रहा है इनकी सरकार में। जो विश्व गुरु बन रहे थे वो बताओ पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। कैसे विश्व गुरु बनोगे? अगर विश्व के उस पर प्लेटफॉर्म पे किसी ने पूछ लिया कि आपके यहाँ पेपर लीक होता है, तो बताओ हमारी विश्व गुरु सरकार का क्या होगा? नई स्ट्रेटेजी ये है जो हम बताएंगे नहीं आपको। क्योंकि जैसे ही हम आपको बताएंगे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग, संगी साथी जो सूचना देते रहे अंग्रेजों को, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन सुना है कई प्रदेशों से ट्रांसफर होकर के यहाँ आ रहे हैं। जब कोई भाषा अलग बोले तो समझ लो ये कोई आ गया अंडरग्राउंड आदमी। समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। और देखिए मजाक मजाक में कितना सीरियस हो गया मामला। बताओ, बीजेपी कॉकरोच से डर गई। और नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता समाजवादी निकालेंगे और पीडीए की रणनीति, पीडीए के लोगों को गले लगा करके हम लोग मुकाबला करने का काम करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगा। जो छोटा व्यापार या दुकान, सबके चेहरे पे आए मुस्कान, सोने की चिड़िया सा चहके, फिर से हमारा हिंदुस्तान, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। बड़े ऐप्स की मनमानी पर रोक करेंगे, जीएसटी और लाइसेंस की परेशानी को खत्म करने का काम करेंगे, किराएदार से मालिक बनाने का सपना पूरा करने का काम करेंगे। टैक्सी चालकों का जो संघर्ष है उसमें उनको सुविधाएं कैसे मिले, मदद कैसे मिले। ई टैक्सी पर 1.5 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी, मुफ्त चार्जिंग सुविधाएं, क्योंकि ई गाड़ियों का बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। हुनर बढ़ेगा तो भविष्य बदलेगा, उस दिशा में काम करेंगे। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आईटीआई वगैरह को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। बड़ों को बनाओ, छोटों को मिटाओ, ये सरकार की योजना है। बड़ों को बढ़ाओ, छोटों को मिटाओ, ये सरकार कर रही है। बड़ों को और बड़ा बनाओ, बड़ों को और बड़ा बनाओ, बड़ों के कहने पर नीतियां बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडिंग को बढ़ावा दो। बड़े लोगों से सीधा चंदा लो, बड़े लोगों के मुनाफे में अपना कमीशन जोड़ दो। ये सरकार काम कर रही है। आज की सरकार की जो व्यापारिक नीति है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। आजकल जो सरकार की नीति है व्यापार की, बड़ों को और बड़ा बनाओ, बड़ों के कहने पर नीतियां बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडिंग को बढ़ावा दो, बड़े लोगों से सीधा चंदा लो, बड़े लोगों के मुनाफे में अपना कमीशन जोड़ दो। इससे महंगाई बढ़ेगी, मांग कम होगी, छोटा कारोबार अनप्रॉफिटेबल होकर बंद हो जाएगा। क्योंकि छोटा कारोबार अगर अनप्रॉफिटेबल हुआ तो वो कारोबार बंद हो जाएगा। कारीगर को मजदूर बनाना चाहती है सरकार। हमारे जिन पे हुनर है, जिन पे काबिलियत है, जो मेहनत और खून पसीना बहाते हैं, उसको ये सरकार कारीगरों को मजदूर बनाने चाहती है, जिससे वो परिश्रमिक पर ही निर्भर हो जाए और उनकी कारीगरी का लाभ कोई और बिचौलिया उठाने में आ जाए। जमाखोरी को बढ़ावा देकर दाम बढ़ाकर काम कमाओ, ज्यादा कमाओ। जमाखोरी को बढ़ावा देकर दाम बढ़ाकर कमाओ। बिचौलिया बिजनेस का एक पूरा तंत्र खड़ा कर दो, ये बीजेपी कर रही है। टैक्स और अकाउंट का ऐसी आतंकी वातावरण बना दो कि छोटा कारोबारी डर के मारे अपना काम ही छोड़ दे। एक बार जीएसटी के चक्कर में पड़ गया कोई, और इस तरह का इन्होंने मकर जाल बनाया है कि टैक्स और अकाउंट का ऐसा आतंकी वातावरण बना दो कि छोटा कारोबारी डर के मारे अपना काम ही छोड़ दे और मजदूर बन जाए। सरकारी तंत्र को इतना भ्रष्ट बना दो
कि छोटे व्यापारी की सारी बचत वो खा जाए और छोटा व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच ही ना सके, मतलब धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाए, ये सरकार की पॉलिसी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जब तक छोटे कारोबारी को हम मदद नहीं करेंगे, बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।